आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 106वें श्लोक अर्थात जो ध्यान विधि है, ये 83वीं है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान भैरव जो है भगवती भैरवी को उपदेश दे रहे हैं। तो ये भगवती भैरवी को कह रहे हैं, निराधारम मनः कृत्वा विकल्पान् विकल्पयेत तदात्म परात्म तवे भैरवो मृगलोचने। यहाँ भगवती भैरवी को मृगनयनी कह रहे हैं, मृगलोचने, मृगनयनी कह रहे हैं, हे मृगनयनी। यह जो मन है इसको निराधारम कृत्वा, इसको निराधार करना है। ये मन जो है ये विकल्पों में घूमता है, इसको विकल्पहीन करना है। तो मन को निराधार करके, मन को विकल्पहीन करके, उसमें जब साधक जो है लगा रहता है साधना में, तो क्या होता है, तब उसे तादात्म्य हो जाता है परमात्मा के साथ, यानी परमात्मा के साथ तादात्म्य उसका हो जाता है, यानी परमात्मा के साथ संलग्न हो जाता है, परमात्मा उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो जो पर भैरव हैं वे प्राप्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, भैरव की, पर भैरव की प्राप्ति हो जाती है। यही यहाँ पर कहने का विषय है। तो मन जो है अमूमन किसी न किसी पर आलंबित रहता है, किसी न किसी को आधार बनाता है, किसी न किसी के आश्रय रहता है। और जब तक ऐसा होता है तब तक वह जो है जीवधारी है, तब तक वह जो है पदार्थों में, संसार में भटकता रहता है। मन बिना संकल्प के, बिना विकल्प के, यानी कुछ पकड़ेगा कुछ छोड़ेगा, इसी में चलता रहता है इसका। कुछ ग्रहण करेगा कुछ त्याग करेगा, इसी का चलता रहता है। बिना संयोग के, बिना वियोग के रह नहीं पाता, संयोग वियोग करता रहता है। तो एक को छोड़ा दूसरे का धर लिया, इस तरह से होता रहता है। और खुद ही इसने जो पकड़ा हुआ था उसी को जो है याद भी करता रहता है, स्मरण करता रहता है। वह भी एक तरह का पकड़ना हुआ, यानी विकल्पों में घूम रहा है। तो उस तरह के विकल्प और संकल्प ये करता रहता है। तो यहाँ पर मन का जो नेचर है उसको बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसे मन को निराधार करना जरूरी है, यानी आध्यात्मिक होने के लिए मन का निराधार होना जरूरी है, यानी एकदम बिना किसी सहारे के, मतलब ये जो रह जाए। सहारा की जरूरत किसको होती है? सहारा की जरूरत होती है जो आकार वाला होता है, इसके आकार होते हैं। और जब आकार होगा तो उसको किसी न किसी चीज के सहारे की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी के द्वारा ही वह जो है गाइडेड है, किसी न किसी के द्वारा ही वह निर्देशित हो रहा है। और जब वह निराकार हो जाएगा तभी वह निराधार होगा, यानी मन की सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर जाकर के ही मन निराधार होता है। मन माने ढंग से नहीं होगा। तो इसको क्या करना है कि आपको विश्लेषण करना है अपने मन का, जो ग्रहण करता है, यानी विचारों को ग्रहण कर रहा, पकड़ रहा है, यानी विचार उदित हो रहे हैं। तो विचार उदित हो रहे हैं, इसका मतलब मन ने पकड़ा हुआ है, यानी विचारहीन कर देना, निर्विचार कर देना। और निर्विचार ही नहीं, निशब्द कर देना, क्योंकि शब्द को पकड़ता है। शब्द ही नहीं, निध्वनि कर देना, यानी ध्वनि को पकड़ता है। तो इसको निरक्षर कर देना, अक्षर
वो भी नहीं पकड़ने देना, वह स्थिति पैदा कर देना। और ऐसा कारण जहां भी पकड़ते जाते हैं आप उसकी सूक्ष्मता में उतरते जाइए। ऐसे निराधार होना है, इसकी भी एक कला है कि आपको उसकी सूक्ष्मता में उतरते जाना है। जैसे शब्द की जो है उससे शब्द जो बने हैं जिस चीज से, तो उस पर जाइए, फिर वो जिस ध्वनि जिससे बनी है फिर उस पर जाइए, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म में उतरते चले जाएंगे, तो फिर देखें फिर वो लीन हो जाएगा, फिर वो आधार विहीन हो जाएगा। क्योंकि ये शब्दों को पकड़ता है, चित्रों को पकड़ता है, गंधों को पकड़ता है, स्पर्शों को पकड़ता है, स्वादों को पकड़ता है, तो उनसे भिन्न हो जाना है। तो जिस चीज को जो पकड़ता है बस आपको उसी की सूक्ष्मता में उतर जाना है। अर्थात उसका उसका आप सेंटर खोजिए, केंद्र खोजिए, उसका उसका बिंदु खोजिए, फिर बिंदु जो मिल गया फिर उसका बिंदु खोजिए, फिर जो मिला फिर उसका बिंदु खोजिए। इस तरह से आप बिंदु का बिंदु खोजते हुए जाएंगे तो अंत में वह बिंदु विलीन हो जाएगा, फिर उसका कोई आधार नहीं रह जाएगा, फिर वह मन निराधार हो गया। जो ही वो शब्दों को पकड़ लेता है, चित्रों को पकड़ लेता है, गंधों को पकड़ लेता है, स्वादों को पकड़ लेता है, रसों को पकड़ लेता है, स्पर्शों को पकड़ लेता है, वह संसार से बन जाता है। ये सब तन्मात्रा है, इनसे बन जाता है, वो अपना आधार बना लेता है। अगर इनमें से किसी को पकड़ नहीं पा रहा है तो निराधार है। और यहाँ जो है अक्षर ही सबसे सूक्ष्म साकार है, तो उस अक्षर से निरक्षर में चले जाना है, ध्वनि से निध्वनि में चले जाना है। तो यह स्थिति जब हो जाएगी तो मन आपका निराधार हो जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ कहा गया विकल्प अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि विकल्प भी एक वाक्य है, अक्षर है, शब्द है, तो ये विकल्प है, हीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। हरिओम। आप इसको कीजिए और देखिएगा कि यह जो है यह ध्यान में आपको एकदम डुबा देगा, समाधिस्थ हो जाएंगे। एक स्थान पर बैठ करके जैसे बताया हूं ऐसे ध्यान लगा करके देखिए और फिर बताइए। हरिओम।